प्रेज द लॉर्ड चर्च। आइए हम सब एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम में हम सब एक मन होकर आपके चरणों में आते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपको धन्य कहते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। आप भले परमेश्वर हैं, आप प्रेमी परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं, आकाश और पृथ्वी के मालिक हैं, समुद्र और सारी चीज़ों को बनाने वाले परमेश्वर हैं। आपको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। प्रभु, आज यीशु के नाम में हम सब एक मन होकर आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारे बीच में आप आइए। आप प्रभु अपने लोगों को और मुझे ब्लेस करें। आप अपने लोगों को और मुझे चेंज करें, बदलें हमें प्रभु, हमारे जीवन को, हमारे स्वभाव को, हमारे नेचर को, हमारे मन को, हमारे विचारों को नया करें। प्लीज़ प्रभु हमारे अंदर काम करें। प्रभु, आज की सभा में आप हमारी सहायता करें, आप हमारी मदद करें। प्रभु, मुझे और तेरे लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने लहू से धो के शुद्ध करें। प्रभु जी, हमारी सहायता करें। प्रभु, आज प्रार्थना में, आराधना में, वचन में, स्तुति में, हर एक बात में आप अपनी इच्छा को पूरा करें और अपने नाम की महिमा करें। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। प्रभु, प्लीज़ हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। प्रभु, आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारे मध्य में आप आएँ। प्लीज़ प्रभु हमारे मध्य में आएँ। हम प्रभु आपको सारी महिमा और सारा आदर देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है, भजनगार कहता है, मैं सर्वदा परमेश्वर की, यहोवा की स्तुति करता रहूँगा, उसके नाम की बड़ाई करता रहूँगा। तो क्यों ना आज हम परमेश्वर की बड़ाई करें, उसके नाम की स्तुति करें। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से, पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से, पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु, सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं। तेरे संग रह कर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं।
तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। हे प्रभु यीशु कितना प्यारा है तू, हे प्रभु यीशु सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, ओ मेरे प्यारे मसीहा। कितना मधुर है तेरा वचन, भर आते मेरे दोनों नयन। दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। कितना मधुर है तेरा वचन, भर आते मेरे दोनों नयन। दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। हे प्रभु यीशु कितना प्यारा है तू, हे प्रभु यीशु सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, ओ मेरे प्यारे मसीहा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। स्वर्गीय पिता यीशु के नाम में धन्यवाद। आप भले परमेश्वर हैं, आप प्रेमी परमेश्वर हैं प्रभु। ये बात सच है प्रभु कि प्रभु मेरा जीवन तेरे काम आए प्रभु। ये मेरी तमन्ना है प्रभु कि मेरा जीवन जो है आपके काम आए प्रभु। ओ प्रभु हमारी तमन्ना यही है कि प्रभु हमारा जीवन तेरे काम आए प्रभु जी। ओ प्रभु हम तेरा चेहरा देखें, हम तुझे ढूंढते रहें प्रभु, हम तेरे संग रहकर तुझ में खो जाएं प्रभु, तेरी आत्मा से भरते जाएं प्रभु। ये हमारी दुआ है प्रभु, तुझसे प्रार्थना है प्रभु। प्रभु हम तुझे बड़ाई करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तुझे महिमा देते हैं। तू योग्य है प्रभु जी, तू अनादि काल से अनंत काल तक धन्य परमेश्वर है, तुझे शोर कोई परमेश्वर नहीं प्रभु। हम यीशु के नाम में तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज की सभा के लिए, आज के वचन के लिए। आज प्रभु हमसे बात कर, हमारे जीवन को, हमारे हृदय को नया कर। प्लीज़ हमारी मदद कर। आज जिस बात की हमारे बीच में हमारे अंदर घटी है प्रभु, उस बात के लिए हमसे बात कर। और प्रभु हमारे अंदर उन बदलाव को ले आ, चेंजेस हमारे अंदर ले आ। जो तू चाहता तू कर प्रभु। हम आपको अलाउ करते हैं, हम आपको सारी महिमा और सारा आदर देते हैं। हमारी प्रार्थना को, स्तुति को और प्रभु हमारी आराधना को आप एक्सेप्ट करें, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं विश्वास करता हूं आप सब भले चंगे हो, आनंदित हो प्रभु यीशु में। आई बिलीव दैट ऑल ऑफ यू मे रिजॉइस इन जीसस क्राइस्ट। आमेन। मेरे प्रियो, आज का जो विषय है वो है विश्वास, फेथ। तो आज मैं आप सबसे विश्वास के ऊपर बात करना चाहता हूं और आज हम देखेंगे कि हमारे अंदर विश्वास किसके लिए है और कितना है। ठीक है, तो हम खोलेंगे रोमियो की पुस्तक 4 अध्याय
आप सबसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, कितने लोग विश्वास के विषय में जानते हैं? विश्वास किसे कहते हैं? विश्वास क्या है? जिसे अब विश्वास कहते हैं वो विश्वास क्या है? यदि हम विश्वासियों से पूछेंगे, मैंने बहुत सारे विश्वासियों से पूछा है कि विश्वास किसे कहते हैं, विश्वास को हम क्या कहें, विश्वास कैसे है, वो कैसे होता है? तो विश्वासी लोग कहते हैं, हाँ हमें विश्वास है प्रभु हमें चंगा करेगा, प्रभु हमारे काम करेगा, हाँ हमें विश्वास है कि यीशु मसीह प्रभु है। ठीक है, वे लोग ऐसे कहते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे विश्वास क्या है, रियल विश्वास कौन सा है। ठीक है, आइए हम रोमियो की पुस्तक 4 अध्याय खोलेंगे, रोमन्स चैप्टर 4, और उसका 1 से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। 3, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। 4, काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। 7, धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। 8, धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। 9, तो यह धन्य वचन क्या खतना वालों ही के लिए है या खतना रहितों के लिए भी? हम ये कहते हैं अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ा 1 से लेकर 9 तक, और हम यहाँ पे देखते हैं अब्राहम के लिए यहाँ पे बाइबल बात करती है। अब्राहम के लिए सबसे पहले लिखा है कि उसे, अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? उसने जो प्रभु पर विश्वास किया, उस विश्वास से अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? ठीक है, पहले आयत में लिखा है कि उससे, जो हमारा शारीरिक पिता अब्राहम है, उसे क्या प्राप्त हुआ। सेकंड में लिखा है अब्राहम जो है यदि कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। 3 में लिखा है पवित्र शास्त्र क्या कहता है। यहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे थे और वे आपस में कहते हैं कि अब्राहम जो है वो, जो उसने अपने कामों के वजह से धर्मी ठहराया गया, उसने अच्छे अच्छे काम किए। लेकिन यहाँ पे बाइबल क्या कहती है, वहाँ पे देखो 3 में लिखा है पवित्र शास्त्र क्या कहता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पौलुस यहाँ पे प्रभु का दास जो है वो वहाँ पे उन लोगों से बोलता है पवित्र शास्त्र क्या कहता है, क्या तुम जानते हो? हम आज लोगों से पूछेंगे तो लोग अपने अलग अलग राय देते हैं विश्वास के ऊपर। ठीक है, कई लोग बोलते हैं मैं विश्वास करता हूं प्रभु मुझे बीमारी से चंगा करेगा। कई लोग बोलते हैं मैं विश्वास करता हूं प्रभु मुझे कोरोना वायरस की महामारी से बचाएगा। कई लोग बोलते हैं प्रभु इस तूफान से मुझे बचाएगा। ठीक है, लेकिन पवित्र शास्त्र क्या कहता है, क्या आप जानते हो? विश्वास किसे कहते हैं? विश्वास की मीनिंग क्या है? क्या विश्वास की मीनिंग यह है कि हम विश्वास करते हैं प्रभु मेरे काम करेगा, प्रभु मुझे चंगा करेगा? यह बात सच है, विश्वास बिना कुछ काम नहीं होता। लेकिन क्या विश्वास यही है? आइए हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं बाइबल के अंदर कि विश्वास किसे कहते हैं। 3, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। ठीक है, अब इसने क्या विश्वास किया? अब्राहम के लिए लिखा है कि अब्राहम ने विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अब्राहम ने क्या विश्वास किया? किस बात पे विश्वास किया? क्या आप जानते हो? अभी हम रोमियो 4 अध्याय का हम 17 पढ़ेंगे और वहां पर देखो कि क्या लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुने। जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उसे परमेश्वर के सामने
जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसीलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वह बहुत सी जातियों का पिता हो। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम ने किस बात पे विश्वास किया? यहाँ पे लिखा है ऐसा, तेरा वंश ऐसा होगा। अब्राहम ने यह विश्वास किया निराशा में, वो निराश था। परमेश्वर ने अब्राहम से जब बात किया तो 75 साल का था और उस समय अब्राहम के पास कोई संतान न थी। सारा का गर्भ जो था वो बंद था, कोई संतान न थी उन्हें और अब्राहम निराश था। अब्राहम के पास परमेश्वर आता है, परमेश्वर उसे वादा करता है कि मैं तुझे वंश दूंगा, तुझसे एक पुत्र दूंगा तुझे मैं। अब्राहम उस निराशा में भी विश्वास रखता है। किस बात पे? जो बात प्रभु ने अब्राहम को कही थी कि मैं तुझे वंश दूंगा, मैं तुझे संतान दूंगा। अब्राहम ने उस बात पर विश्वास किया कि जो बात प्रभु बोल रहा है मुझे, वो बात सच है, वो बात सही है। उस बात पे अब्राहम ने विश्वास किया, ठीक है। और उसके बाद लिखा है वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दिशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे अब्राहम जो है 100 साल का लिख रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं इन 75 साल के अंदर, जब अब्राहम 75 साल का था तब उसने अपने बहुत एफर्ट डाले, अपनी बहुत ताकत लगाई, लेकिन अब्राहम को संतान ना हुई। जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया तब 75 साल का था अब्राहम और अब्राहम ने उस वचन पर, प्रभु की बात पर विश्वास किया और वो टाइम पे भी वो निराश था कि मुझे संतान नहीं है। मेरे पास एक नौकर है, उसे लगता था कि जो नौकर है मेरा यही मेरा वारिस होगा। इतनी जो मुझे ज़मीन और जायदाद है, जो मेरे को पैसे हैं, धन दौलत है, उस सब का वारिस जो है ये मेरा नौकर होगा। लेकिन प्रभु ने उससे वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे एक वंश दूंगा, तुझे पुत्र दूंगा, ठीक है। अब्राहम ने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया और ये बात उसके लिए धार्मिकता गिनी गई और 75 से लेकर 100 साल, इस 25 साल के अंदर अब्राहम ने फिर अपना एफर्ट डाले। अब्राहम को अपनी ताकत थी उस समय भी। अब्राहम अपनी दासी के साथ सोता है, उसके साथ उसे पुत्र उत्पन्न होता है। अब्राहम अपने एफर्ट डालता है बहुत सारे इस 25 साल के अंदर भी, लेकिन बाइबल कहती है ये अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दिशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। जब 100 साल का हुआ, जब अब्राहम के अंदर अपनी शक्ति, अपनी ताकत खत्म हो चुकी, अपना दिमाग उसने चलाना बंद किया, जब उसने अपना प्रभु के सामने अपने आप को सरेंडर किया कि प्रभु अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं नहीं कर सकता हूं, अब मुझे तुझ पर विश्वास है कि तूने मुझे वादा किया है कि मैं तुझे वंश दूंगा। प्रभु मैं इस बात पर विश्वास करता हूं। और अपनी ताकत उसने चलाना बंद कर दी, अपना दिमाग चलाना बंद कर दिया। बाइबल कहती है उस निराशा में भी उसने विश्वास को न छोड़ा, वह निर्बल नहीं हुआ। उसने अपने विश्वास को मजबूत किया कि प्रभु ने मुझसे बात की है, प्रभु ने मुझसे वादा किया है, तो परमेश्वर इस बात को जरूर पूरा करेगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हम लोग किस बात पर विश्वास करते हैं? प्रभु मेरे काम करेगा, प्रभु मुझे चंगाई देगा। अरे नहीं नहीं नहीं, आपको विश्वास करना है परमेश्वर के वचन पर। परमेश्वर आपसे क्या बात करता है, आपको उस पर विश्वास करना है। हम 20 पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में मजबूत, बोलो मजबूत होकर परमेश्वर की महिमा की। 21 और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है
वह उसे पूरा करने में भी सामर्थी है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम ने क्या जाना? बोलो निश्चय जाना। और निश्चय जाना कि जिस बात की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, प्रॉमिस किया है, वह उसे पूरा करने में भी सामर्थी है। 22, इस कारण, बोलो इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 23, और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया है वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। बोलो प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम ने क्या विश्वास किया? अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया कि परमेश्वर ने मुझसे प्रतिज्ञा की है, मुझे प्रॉमिस किया है और परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को पूरा करने में सामर्थी है। ये विश्वास किया अब्राहम ने कि बात प्रभु ने मुझसे बोली है, प्रभु ने मुझसे बात किया है और परमेश्वर इस बात को मेरे जीवन में पूरा करेगा। वो सामर्थी है। क्या आपके अंदर ऐसा विश्वास है कि जो वचन बाइबल के अंदर लिखा गया है, जिस वचन से परमेश्वर आपसे बात करता है, वो वचन परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा? बोलो प्रेज द लॉर्ड। जब उसने ये पहला कदम लिया, विश्वास किया, और विश्वास के बाद उसने प्रभु की बात पर विश्वास करने के बाद उस बात पे चला, उस वचन को फॉलो किया, उस वचन को माना, उस वचन का आज्ञाकारी हुआ। सच्चा विश्वास जो है वो आपको आज्ञाकारिता में लेके जाएगा, आपको आज्ञा करना सिखाएगा, आपको आज्ञा मानना सिखाएगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड। यहां पे अब्राहम को प्रतिज्ञा दी गई कि मैं तुझे वंश दूंगा, और परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की। आज हम वो जानेंगे कि परमेश्वर ने उससे क्या प्रतिज्ञा की थी, किस बात की परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की, और वो हमारे जीवन में वो प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी। बोलो प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हो? मैं फिर से आपको बोलता हूं, आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ कौन सी प्रतिज्ञा की, क्या प्रॉमिस किया, ठीक है, और वो प्रतिज्ञा, वो प्रॉमिस हमारे जीवन में विश्वास के द्वारा कैसे पूरा होता है। ठीक है, आज हम उस बात को देखेंगे और उसके बाद हम प्रेयर करेंगे और सभा को पूरा करेंगे। ठीक है, हम खोलेंगे गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय, गलेशियंस चैप्टर 3 वर्ड्स 14। गलातियों की पुस्तक अध्याय 3 और उसका वचन 14 लिखा है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। बोलो प्रेज द लॉर्ड। अन्य जाति कौन है? आप और मैं, हम लोग अन्य जाति में हैं। ठीक है, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या प्रतिज्ञा हुई है? परमेश्वर ने अब्राहम के साथ क्या प्रतिज्ञा किया कि मैं तुझे पवित्र आत्मा दूंगा विश्वास के द्वारा। और आज जब हम विश्वास करते हैं प्रभु पर, तो हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। कितने लोग जब प्रभु में आए थे, जब उन्होंने विश्वास किया, आपने विश्वास किया, तो पवित्र आत्मा को पाया, जो आपको वचन सिखाता, जो आपको प्रभु की बात मानने को सिखाता, जो आपको प्रभु की आज्ञा मानने को सिखाता, जो आपको वचन सिखाता है, कैसे आपको जीना है, कैसे आपको किससे बात करनी है, पवित्र आत्मा को सिखाता है। बाइबल यहां पे साफ साफ कहती है, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या प्रतिज्ञा की है प्रभु ने? कि हमें पवित्र आत्मा मिले।
परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी कि मैं तुझे पवित्र आत्मा देता हूं। और जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके जीवन में अपने स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो बाइबल कहती है हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। विश्वास के द्वारा हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं, ये प्रतिज्ञा है। और अब्राहम ने इस बात पर विश्वास किया कि जो बात परमेश्वर ने मुझसे कही है, जिस बात की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी है, परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को, उस प्रॉमिस को पूरा करने में सामर्थी है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो विश्वास किसे कहते हैं? सच्चा विश्वास आपको आज्ञाकारिता में लेकर जाएगा। सच्चा विश्वास आपको आज्ञा का पालन करने को सिखाएगा। यह है विश्वास। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो विश्वास किसे कहते हैं? बोलो आज्ञा का पालन करना। अब्राहम को परमेश्वर ने जब अब्राहम से बात की तो अब्राहम ने उस बात पर विश्वास किया और इस बात का पालन किया, आज्ञा का पालन किया। और अब्राहम ने विश्वास किया कि जिस बात को परमेश्वर ने मुझसे कहा है, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने मुझसे किया है, वो उस प्रतिज्ञा को पूरा करने में सामर्थी है। अब्राहम 100 वर्ष की आयु में भी, निराशा में भी विश्वास नहीं छोड़ता, उसमें निर्बल नहीं होता। आज पूरी दुनिया वायरस की ओर अपना मन लगाए हुए है, चिंताओं में अपना मन लगाए हुए हैं। आज यहाँ पे इतने लोग मरे, आज यहाँ पे इतना ऐसे हुआ, आज तूफान आया। सारा दिन न्यूज़ में बैठे रहते हैं, मना मन लगाते हैं। क्या ये आपके अंदर विश्वास है? आज लोगों के अंदर डर है। क्यों डर है? क्योंकि उनको वचन के ऊपर विश्वास नहीं है कि परमेश्वर ने मुझसे बात किया है, परमेश्वर का वचन मेरे पास है, मुझे कुछ नहीं होगा। आपको विश्वास ही नहीं है, तभी तो आप प्रॉब्लम्स में चल रहे हो, तभी तो आप रुक नहीं पा रहे हो। आपको विश्वास नहीं है कि प्रभु का वचन जो कहता है वो सच है। आप अपने मन के ऊपर, अपनी अनर्थ रीति पर चल रहे हो। यदि आपके अंदर विश्वास होता तो आप इन बातों पर ध्यान नहीं देते। ये वायरस आएगा और जाएगा भी। आप अपने जीवन में देखो, आपके जीवन में कितने प्रॉब्लम्स आए। क्या वो प्रॉब्लम आपके जीवन में रुका है आज तक? कहीं प्रॉब्लम आए, कहीं प्रॉब्लम चले गए। ये प्रॉब्लम्स आएंगे और जाएंगे, लेकिन याद रखें, यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है, मैं आपको सच कहता हूं, आप गिर जाओगे, आप प्रभु में नहीं चल पाओगे। क्योंकि बाइबल कहती है, आइए हम देखते हैं वचन, इब्रानियों की पुस्तक खोलेंगे हम लोग। इब्रानियों 11 अध्याय खोलेंगे और उसका हम 6 पढ़ेंगे। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6, इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय उसका 6 वचन लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा है? प्रभु क्या कहता है? विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, इम्पॉसिबल है। यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है, मेरे प्रियो, आप कब प्रभु में बैकस्लाइड हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके अंदर डर आएगा, आप चिंताओं में रहोगे, आप अपने लिए सोचते रहोगे कि मैं कैसे बचूं। लेकिन यदि आपके अंदर विश्वास रहेगा, आप अपना समय प्रभु के साथ स्पेंड करोगे। यहां पे लॉकडाउन चल रहा है। यदि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं
भैया प्रार्थना करने को मेरे को टाइम नहीं मिलता है, वचन पढ़ने को मेरे को टाइम नहीं मिलता है। ये लॉकडाउन इसलिए लगा है कि आप अपना समय परमेश्वर के साथ स्पेंड करो, वचन में, प्रार्थना में प्रभु के साथ बैठिए। लेकिन यहाँ पे लोग सारा दिन न्यूज़ देखते हैं, सारा दिन मनोरंजन करते हैं, लेकिन सुबह से लेकर रात हो जाती है, ना प्रार्थना करते हैं ना वचन पढ़ते हैं। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये है मसीहत की हालत। आज मसीह लोग ना प्रार्थना कर रहे हैं ना वचन पढ़ रहे हैं। लेकिन आज आप बाहर जाइए, संसार के लोग प्रार्थनाओं में बैठे हैं, वे अपने देवताओं को, अपने भगवानों को पुकार रहे हैं कि मेरे प्रियजनों को बचाएं, हमें बचाएं। आज इंडिया को आपकी ज़रूरत है, आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। आज इंडिया को ज़रूरत है कि हम प्रभु के पास जाएं और प्रभु से विनती करें कि प्रभु हमारे भारत देश पर अपनी पवित्र आत्मा को उड़ेल दे, अपनी पवित्र आत्मा को हम सब पर उड़ेल दें, बीमारों को चंगा कर वे आत्मा बचाई जाएं। लेकिन बड़े दुख की बात है, हम विश्वासी सुबह से लेकर रात हो जाती है, हम प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते हैं, प्रभु के साथ आधा घंटा स्पेंड नहीं करते हैं। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आपके अंदर है विश्वास कि आप प्रार्थना करोगे और प्रभु उस बात को, जो प्रभु ने बात कही है, जिस प्रतिज्ञा को प्रभु ने आपसे किया है, वो प्रतिज्ञा, वो प्रॉमिस, वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा? बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है साफ साफ, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यह है विश्वास। चमत्कार, अद्भुत काम, ये सब होते रहेंगे, फ्री है, प्रभु में आपके लिए सब फ्री है। लेकिन विश्वास है आपके अंदर कि जो बात प्रभु ने आपसे की है वो पूरी होगी, उस बात को पूरा करने में सामर्थ्य है। जितनी भविष्यवाणियां इस पुस्तक में लिखी हैं बाइबल के अंदर, वे सब पूरी होंगी। क्या आपको विश्वास है? प्रभु यीशु ने कहा, आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा कहा हुआ वचन कभी न टलेगा। प्रभु ने कहा, क्या जब मैं आऊंगा क्या लोगों के अंदर विश्वास पाऊंगा? आप अपने जीवन को चेक करो। यदि आज प्रभु यीशु आ जाए आपको लेने के लिए, तो क्या आपके अंदर विश्वास पाएगा? क्या आपको विश्वास है? मेरे प्रियो, ये विश्वास जो है, बाइबल का विश्वास की बात कर रहा हूं मैं कोई और विश्वास की बात नहीं कर रहा हूं। आपको मसीह यीशु में आने के बाद कोई काम नहीं करना है, सिर्फ आपको विश्वास करना है। आप ये मत सोचो कि मुझे मिनिस्ट्री करनी है, मुझे सेवकाई करनी है, बड़े बड़े पद पाने हैं। नहीं 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 नहीं। सबसे पहली बात, आपको जब मसीह में आते हो तो आपको विश्वास करना है प्रभु यीशु के ऊपर। क्या आपको विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, आपके गुनाहों की वजह से क्रूस पर मारा गया, उसने अपना लहू बहाया, वो क्रूस पर मर गया, मुर्दों में गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज भी जिंदा है? यदि आप रोमियो की 4 अध्याय के अंदर 25 पढ़ेंगे तो वहां पे साफ साफ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से क्यों जी उठा। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, लिखा है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। क्यों जिलाया गया? ताकि आपको और मुझे धर्मी बनाए। मेरे प्रियो, हमेशा याद रखें, यदि आप धर्मी बनना चाहते हो, अपनी कोई ताकत ना लगाएं, अपना कोई दिमाग यूज ना करें, अपनी कोई समझ यूज ना करें, सिर्फ विश्वास ही आपको धर्मी ठहराता है। जब आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो
तो प्रभु यीशु मसीह आपको धर्मी ठहराता है। आपकी और मेरी धार्मिकता जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। आप अपनी ताकत से धर्मी नहीं बन सकते हो। आप अपनी ताकत से, अपने दिमाग से, अपनी समझ से धर्मी नहीं बन सकते हो। आप बच नहीं सकते हो। आपको बचाने वाला, आपको बनाने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? यदि आज प्रभु आपसे कहे कि आपको जो चाहिए मुझसे मांग, कोई भी एक बात मुझसे मांग, तो आप क्या करोगे? क्या मांगोगे प्रभु से? मैं समझता हूं 99.9% लोग प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे कोरोना वायरस से बचा, मुझे इस महामारी से बचा, मुझे इस मुसीबत से बचा, मुझे मेरे प्रॉब्लम से बाहर निकाल। कुछ उंगलियों पे गिनने वाले लोग हैं जो प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे अपने विश्वास से भरें, प्रभु मुझे अपने स्वभाव से भरें, प्रभु मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भरें। उंगलियों पे गिनने वाले लोग हैं मसीहत के अंदर। आज मसीह लोगों के अंदर डर बड़ा बड़ा है। सो मेरे प्रियो, मैं आप सबको ये बात कहना चाहता हूं, इन अफवाहों पर, इन वायरस पर, महामारी पर, तूफान पर ध्यान मत लगाओ, न्यूज़ पर ध्यान मत लगाओ। प्रभु यीशु के वचन पर ध्यान लगाओ। प्रभु यीशु मसीह के वचन पर, उसके बात पर मन लगाइए कि प्रभु यीशु आपसे क्या बात करता। जब आप वचन पढ़ते हो बाइबल खोलकर, तो प्रभु आपसे क्या बात करता? क्या आप उस वचन पर विश्वास करते हो? डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना समय व्यस्त ना करें। जितना समय आपके पास है वो सब समय प्रभु के पास स्पेंड करो। मैं नहीं जानता कि प्रभु यीशु कब आएगा, लेकिन मैं आपको ये बात सच कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी। इतने नजदीक हैं हम। प्रभु यीशु मसीह इतना नजदीक है हमको लेकर जाने के लिए। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, प्रभु के साथ बैठिए वचन में, प्रार्थना में, और प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे अंदर विश्वास दे, मुझे विश्वास से भर। बाइबल का विश्वास दे, दुनिया का दूसरा विश्वास नहीं। मुझे तेरा विश्वास दे, जो स्वर्ग का विश्वास है, जो बाइबल का विश्वास है, उस विश्वास से मुझे भर प्रभु, और वो आपको विश्वास देगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आज आप प्रार्थना करोगे और उस प्रार्थना में प्रभु से विश्वास मांगोगे, प्रभु आपको आज अभी विश्वास देगा। जिसको विश्वास चाहिए, आप मुंह खोल के प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे विश्वास दे। मेरे अंदर विश्वास नहीं है, मैं विश्वास में निर्बल हूं प्रभु, मुझे विश्वास की जरूरत है, तेरे विश्वास की जरूरत है। बाइबल का विश्वास मेरे अंदर चाहिए। जो विश्वास दानियल के पास था, जो विश्वास अब्राहम के पास था, जो विश्वास नूह के पास था, वही विश्वास मेरे अंदर चाहिए प्रभु मुझे, और वो आपको देगा, आज आपको देगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम में हम आपके पास आते हैं, और प्रभु हम कबूल करते हैं कि प्रभु हमारे अंदर विश्वास नहीं है, हमारे अंदर विश्वास की कमी है, जिस कारण प्रभु हम वचन को पढ़ते नहीं हैं, हम प्रार्थना में नहीं बैठते हैं प्रभु। हमारे अंदर विश्वास की कमी है, हमारे अंदर विश्वास की कमी है प्रभु, हम मान लेते हैं। लेकिन लॉर्ड, आज हमने वचन सुना है, और प्रभु हम इस वचन के अनुसार तुझसे मांगते हैं प्रभु, हमें अपने विश्वास से बढ़ दे, हमें अपने विश्वास से बढ़ दे प्रभु, हमें अपने विश्वास से बढ़ दे, बाइबल के विश्वास से बढ़ दे, स्वर्ग के विश्वास से बढ़ दे प्रभु। हम पर तू दया कर, हम पर तू अनुग्रह कर, हमारी तू सहायता कर, हमारी तू मदद कर लॉर्ड। हम तुझसे विश्वास मांगते हैं प्रभु। आपने कहा, जब तुम मेरे नाम में होकर मेरे पिता से जो कुछ मांगोगे, पिता तुम्हें देगा। लॉर्ड, हम यीशु मसीह के नाम में आपसे मांगते हैं प्रभु, प्लीज हमें विश्वास दीजिए,
हमारे अंदर विश्वास दीजिए। हम हर परिस्थिति के अंदर आपके साथ विश्वास में खड़े रहें। हम अपना ध्यान किसी और बातों में नहीं, लेकिन आपके वचन पर, आपकी बात पर लगाएं प्रभु। प्लीज़ हमारी मदद करें, प्लीज़ हमारी सहायता करें प्रभु, हमारी मदद करें प्रभु। आज हम अपने जीवनों को आपके सामने सरेंडर करते हैं लॉर्ड, आपके हाथ में सौंपते हैं और आपसे कहते हैं प्रभु, यदि आप हमें न बचाएंगे तो प्रभु हम मर जाएंगे। यदि आप हम पर दया नहीं करेंगे प्रभु, हम बच नहीं सकते। यदि आप हम पर अनुग्रह नहीं करेंगे प्रभु, हम पाप में गिर जाएंगे, हम आपके विरुद्ध पाप कर देंगे, हम बुराई कर लेंगे लॉर्ड। हमें आपकी ज़रूरत है, हमें आपके विश्वास की ज़रूरत है, हमें आपके दया की, आपके अनुग्रह की ज़रूरत है प्रभु। प्लीज़ हमारी प्रार्थना को सुन ले, हमें विश्वास भर दीजिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें, विश्वास दीजिए, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर लाइए। प्लीज़ प्रभु हम पर दया करें, प्लीज़ प्रभु हम पर अनुग्रह करें, हमारी सहायता करें प्रभु। प्रभु हम आपको सारी महिमा और सारा आदर देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन आमेन। आइए हम आखिरी ब्लेसिंग मिलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पर आने तक हम सब के साथ होती रहे और बढ़ती रहे। और प्रभु के लोग कहेंगे आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।